हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। और देखिए आज हम आपको जो एक 12th की बायोलॉजी का जो चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसका आज हम आपको अगला पार्ट बताने वाले हैं। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो यौन संचारित रोग, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के में लैंगिक संपर्क के माध्यम से फैलते हैं या शारीरिक संबंध से फैलते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप से जान लीजिएगा, तो उसको हम लोग क्या कहा किया करते हैं, आप एसटीडी या यौन संचारित रोग कहा किया करते हैं। और आज के इस लेक्चर्स में हम आपको यौन संचारित रोग, इसके पहले कल के लेक्चर में हमने एड्स के बारे में आपको बताया था, तो आप लोग उस लोग लेक्चर्स को बढ़िया तरीके से देखे होंगे और उसकी नोट्स भी प्रिपेयर किए होंगे। आज के इस लेक्चर्स में हम पढ़ाएंगे जन्नांगों का हर्पीस रोग। और अगली चीज जो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर आपके पास बुक होगी तो वहां पे जाकर के देख लेंगे कि यौन संचारित रोगों से बचने का क्या उपाय होता है, इससे कैसे आप बचेंगे, इसका क्या आपके तरीका होना चाहिए, वही इस लेक्चर्स में आज आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहली चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो ये जननांगों का हर्पीस रोग है इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। जननांगों का जो हर्पीस रोग हुआ करता है ये भी एक विषाणु जनित रोग है। अभी तक मैंने कौन कौन सा यौन संचारित रोग बता दिया आपको। मैंने पढ़ाया आपको सुजाक या गोनोरिया, सिफिलिस या उपदंश, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया एक्लेमाइडिया, फिर आपको मैंने बताया हिपेटाइटिस या यकृत, फिर एड्स बताया, और आज आपको मैं बता रहा हूं हर्पीस। इतने यौन संचारित रोग हैं और इसमें कुछ विषाणुओं द्वारा हो रहे हैं और कुछ किसके द्वारा हो रहे हैं, जीवाणुओं द्वारा हो रहे हैं। इसका मैं पूरा डिटेल आपको दे रहा हूं और आपसे एग्जाम में आएगा यौन संचारित रोग किसे कहते हैं और कौन कौन से हैं, इसके प्रमुख रोगजनक लक्षण, उपचार बताइए। तो आपको मैं पूरा डिटेल दे रहा हूं, आप बढ़िया तरीके से इसके एक नोट्स लिख करके और फिर उसे आप अपने मन में खुद क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो थोड़ा हम हर्पीस रोग के बारे में बता दें, आप ध्यान दीजिएगा। तो इसमें लिखा गया, ध्यान दीजिए, रोगजनक या हर्पीज सिंप्लेक्स विषाणु HSV, जो ये लिखा गया है हर्पीज सिंप्लेक्स विषाणु, इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं, HSV। यह जानते हो सब लोग कि जब विषाणुओं का क्या किया गया, नॉमेनक्लेचर किया गया, इनका क्लासिफिकेशन किया गया, तो उसमें फर्स्ट सेकेंड ये सब क्या किया जाता है, इनके नॉमेनक्लेचर के दौरान इनको कोड किया गया है। तो एक विषाणु का एक नाम है और ये सेकेंड और इसका फर्स्ट भी होता है। इसकी कई स्पीसीज आपको देखने को मिलती है, ऐसा नहीं केवल एक स्पीसीज देखने को मिलती है। तो ये सबसे पहली चीज देखिए, इसको हर्पीस रोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हर्पीज सिंप्लेक्स विषाणु के कारण होता है। ये रोग जो होता है वो किसके कारण होता है, हर्पीज सिंप्लेक्स विषाणु के कारण होता है। और जब यह रोग हुआ करता है, आपको बता दे रहे हैं, तो जो व्यक्ति हुआ करता है उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हुआ करते हैं उसमें क्या हो जाता है, घाव हो जाया किया करता है, स्वेलिंग हो जाया किया करती है, और फिर क्या होने लगता है, वहां से क्या होता है, एक लसलसा वाटर लाइक क्या होता है, पानी जैसे क्या होता रहता है, निकलने लगता है। जान लीजिए इस हर्पीस रोग का क्या है, ये एक लक्षण है, आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। मैंने बताया क्या, घाव होगा, सूजन हो जाती है और बहुत जलन और पीड़ा उत्पन्न होने लगती है, और उस स्थान से लिक्विड क्या हुआ करता है, वाटर्स के क्या होते हैं, निकलने लगते हैं। तो आप जान लीजिए ये हर्पीस रोग का क्या हुआ करता है, सिम्टम्स बताया गया है, ये भी ध्यान दीजिए। और एक सबसे बड़ी चीज ये हुआ करती है कि जैसे HS1 है होता है, HS2 है, तो अगर HS1 का संक्रमण होता है तो मुंह पर छाले पड़ जाते हैं, चेहरे पे छाले पड़ जाएंगे, घाव हो जाया किया करते हैं, इस रोग में जान लीजिएगा हर्पीस। और वैसे ही अगर हम आपसे कहें तो हर्पीस रोग का कोई अभी बढ़िया सा इलाज नहीं है, बस केवल इसकी कुछ मेडिसिन है, जैसे पेन किलर होती है, कुछ दवाइयां इसमें ली जाती हैं, और इसके अलावा कुछ लाभ देने के लिए जैसे कि साइक्लोवियर एक मेडिसिन होती है, उसको क्या किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है, जिसमें क्या किया करती है, ये हेल्प किया करती है। और इसके अलावा तो फिर सबसे बड़ी चीज यही होती है कि आप यौन संचारित रोगों को संक्रमण से बचाने के लिए इसके बचने से उपाय ढूंढिए। जैसे मैंने HIV एड्स बताया, उसका कोई इलाज है नहीं, लेकिन उसके जो संक्रमण का कारण है, अगर आप संक्रमण का कारण आप जान रहे हैं तो संक्रमण को कारण से रोकिए, तब आप यौन संचारित रोगों से बच सकते हैं। और वो रोग जो इनका कोई इलाज नहीं है, अगर आपके शरीर में वो हो जा रहे हैं, तब तो फिर आप जान लीजिए आपके लिए तो फिर उससे बुरा दिन कोई आए ही नहीं।
इसीलिए इन सब रोगों के बारे में जानिए और बढ़िया तरीके से पढ़ने का प्रयास कीजिए। और आपका मैंने पहले ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर पढ़ाने के समय पहले ही बता दिया कि आप स्वस्थ होने चाहिए। कैसे? शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, तभी आप स्वस्थ माने जाते हैं। आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आपका मेंटली जो होना चाहिए, मेंटल आप कहते हैं वो दिमागी, वो चीज अच्छी होनी चाहिए और शरीर से फिट होने चाहिए, तभी आप स्वस्थ माने जा सकते हैं। और अगर आप बीमार हैं, दिमाग से आपकी थॉट अच्छी नहीं है, लोगों के बारे में आपके धारणाएं अच्छी नहीं है, तो आप बीमार हो। आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आपके घर में, आपके परिवार में, आपका समाज में लोग आपको बहुत दूसरी भावना से देखते हैं, तो साइंस इस चीज को कहता है कि ये व्यक्ति बंदा बीमार है, ये स्वस्थ नहीं है। तो पहले इसलिए मैंने कहा था कि इसका चैप्टर का पहला लेसन जो पढ़ लिया होगा, पहला टॉपिक जो जिस दिन पढ़ा होगा, पहला लेक्चर, वो व्यक्ति जान गया होगा कि इस चैप्टर को पढ़ाने का मकसद हमारा क्या था। कभी दोबारा कहेगा नहीं है। तो ध्यान दीजिए, इस रोग में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसमें स्वेलिंग हो जाती है और फिर बहुत पेन होता है और घाव हो जाता है, ये भी ध्यान दीजिए, बाउंड। तो इस तरीके से इसका रोग का लक्षण हुआ और उसी स्थान से क्या होता है, लिक्विड मटेरियल निकलने लगता है, पानी भी क्या होता है, निकलने लगता है, जैसे क्या हुआ करते हैं, लक्षण दिखाई देने लगते हैं। हर्पीस रोग में, हर्पीस सिंप्लेक्स विषाणु के संक्रमण से होता है और इस रोग में जननांगों में सूजन, पीड़ा, घाव होने लगती है तथा उस स्थान से पानी का क्या होने लगता है, स्रावन होने लगता है, वजाइनल फ्लूइड निकलने लगते हैं, जान लीजिएगा। और फिर उसके बाद क्या हुआ करता है, एक देखिए, एक बनेगा जैसे HSV सेकेंड है तो HSV सेकेंड फर्स्ट, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस फर्स्ट, नहीं तो सोचे कुछ दूसरी चीज बीमारी लेके आया हूं, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस फर्स्ट के संक्रमण से चेहरे एवं मुंह पर क्या हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। अब आप विचार करिए कि कितनी खतरनाक बीमारियां सब होती हैं। घाव हो जाता है और तथा अत्यधिक बहुत ज्यादा क्या होती है, पीड़ा हुआ करती है, पेन हुआ करता है, दर्द हुआ करता है, रोग जान लीजिए। तो और उसके बाद उपचार में मैंने बताया कि इसका कोई अभी बढ़िया सा ट्रीटमेंट अच्छा है नहीं, लेकिन फिर क्या कहता है, इसमें रोगी को एसाइक्लोवियर, ध्यान दीजिएगा, मेडिसिन को ब्लैक प्रेस कर दीजिएगा, एसाइक्लोवियर नामक क्या की जाती है, दवा से लाभ होता है। जैसे मैंने एड्स में बताया था, एड्स का भी कोई इलाज है नहीं, वो जाइडोडाइन जो लिमिडीन औषधियां होती हैं वो केवल रोगी को थोड़ा बहुत प्रॉफिट करती है, लाभ देती है, लेकिन उसका कोई भी उसका भी कोई कंफर्म इलाज नहीं है। और इसके अलावा कुछ पेन किलर दवाइयां भी क्या की जाती है, इसमें खाने के लिए दी जाती हैं। तो आई होप ये पूरा एक विधिवत तरीके से आपको हर्पीस वाला जो रोग है आपको एकदम विधिवत समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, यौन संचारित रोग एसटीडी जो डिजीज होती है उसके संक्रमण से कैसे बचा जाएगा। जैसा कि आपने देखा अभी कि कुछ ऐसे आपकी एसटीडी बीमारियां होती हैं कि जिनका कोई क्या हुआ करता है, इलाज ही नहीं है, और जब कोई उनका इलाज ही नहीं है, अभी डॉक्टर के पास भी नहीं है, हमारे लिए वो क्वेश्चन है, हमारे लिए प्रश्न है उनका एड्स का, तो भाई सब वैज्ञानिकों के लिए अभी जान लीजिए बहुत ही बड़ी, जान लीजिए उनके लिए एक तरीके से कह सकते हो कि उनके लिए प्रॉब्लम है कि एड्स रोग की दवा खोजें जिसके कारण लोगों को उससे इलाज किया जा सके। तो आपको बता रहे हैं इन सब रोगों में से क्या किया जा सकता है, बचा जा सकता है, संक्रमण से बचा जा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो एसटीडी रोग होते हैं इनके बचने से सबसे पहले, इनको फैलने से रोकने से लिए सबसे बड़ी चीज आपकी जो लाइफ होती है, आवर डेली लाइफ होती है और हमारी जो क्रियाएं हुआ करती हैं, उन सब में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आपको कुछ क्या केयर करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, जिसके कारण फिर आप इन सभी यौन संचारित रोगों से बच सकते हैं। और यौन संचारित रोगों के संक्रमण से सबसे पहली चीज तो मैं आपको एकदम साफ एकदम समझा देता हूं कि आपको नेचुरल क्लीननेस, प्राकृतिक स्वच्छता पर बहुत ध्यान देनी चाहिए। अपनी शरीर, अपनी बॉडी है, ये आपका है, आप जैसा इसमें खाओगे वैसे ही आपको रोग होगा। इसे आप साफ नहीं करोगे, आप अपने घर के आसपास साफ सफाई नहीं रखोगे तो आपके शरीर के विभिन्न प्रकार के माइक्रोस्कोपिक जो है सूक्ष्म जीव होते हैं उनका अटैक होगा और रोग होगा। तो इन तरीके से सबसे पहली चीज, किसी भी रोग को बचने का मैंने जैसे 3 चीज बताया था, 3 मूल मंत्र, अगर आपको रोग नहीं लेना है तो पहली चीज प्राकृतिक स्वच्छता, नियमित व्यायाम और संतुलित भोजन, 3 चीजें आप लीजिए, आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। आप विचार कर लीजिए, आप विश्वास कर लीजिए, ईश्वर ना करे कि बीमार कोई हो,
क्योंकि बीमारी अगर हो जाती है तो उसके साथ साथ आपके साथ साथ आप भी डिस्टर्ब हो, आपके भाई हैं, बहन है, पूरा परिवार है, सब डिस्टर्ब है। इसलिए बीमार ना करें किसी को, तब भी मैं मानता हूँ सबसे अच्छी चीज। और यौन संचालित रोगों में सबसे पहला चीज जो ट्रीटमेंट का हुआ करता है, व्यक्ति को सेल्फ कंट्रोल रखना चाहिए, अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए। और वो नियंत्रण यही है कि जो आपकी सेक्सुअल रिलेशनशिप होती है वो केवल एक बंदे से रखी जाए, बस सबसे बड़ी चीज यही होती है। जो वेश्या प्रवृत्ति हुआ करती है उससे दूर किया रहा जाए, जान लीजिए। सेक्सुअल रिलेशनशिप, लैंगिक संपर्क केवल अगर एक व्यक्ति से किया जाता है तो उस तरीके से इस रोग का, जान लीजिए, आपके शरीर में संक्रमण नहीं होता है। दूसरा कारण, बस दूसरा कैसे इससे उपाय कर सकते हैं, दूसरा ये कारण होता है कि अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप पे आते हैं आप एक से ज्यादा व्यक्तियों से, तो कुछ बैरियर मेथड्स हैं, जिसे मैंने निरोध बताया था, बैरियर मेथड का उपयोग कीजिए। उससे क्या हो सकता है कि आपके शरीर में इन सभी रोगों का संक्रमण नहीं हो सकता है। ये दूसरा कारण होता है, जान लीजिएगा, संक्रमण रोगों के लिए। और तीसरी चीज, आज जैसे मैंने बताया कि आजकल लोग विभिन्न प्रकार के ड्रग्स, कोकेन, चरस, अफीम, हीरोइन या जो विभिन्न प्रकार की नशीली दवाइयां हैं, इन नशीली दवाइयों का जो इंजेक्शन लिया करते हैं वो साझे में लिया करते हैं। आज की युवा वर्ग जो पीढ़ी है एक फैशन की तबाह हो गई है, एक लोग कर रहे हैं, दो लोग कर रहे हैं तो उसी को देख करके सब परेशान हुए हैं, ये जान लीजिए। इसीलिए तो ये चैप्टर आपको बताया जा रहा है कि आप भी जिस स्टेज पे है इस स्टेज पे उसको जाने और इन सभी समस्याओं का निराकरण करें। और मैं शुरू में ही बताया था कि हमारी बातों को आप उसी तरीके से समझिएगा कि जैसे एक टीचर, तो मान लीजिए तो टीचर की काम ही है, मेरा काम ही है, मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन एक चैप्टर, ये बायोलॉजी का चैप्टर है और वो आपकी हेल्थ से रिलेटिव है, तो एक जैसे डॉक्टर होता है उसकी परमिशन, उसका जो सुझाव होता है पूरे घर वाले बात जानते हैं। डॉक्टर कह दिया इसको नहीं करिएगा, नहीं करेंगे आप। अगर उस बैरियर से आप ध्यान देंगे हमारी बातों को तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं अपनी बात कहीं से नहीं बता रहा हूँ, सब किताबों में लिखी हुई बातें हैं और सत्य है। और साइंस इज ए ट्रूथ, विज्ञान सत्य है, तभी तो ये सब आप पढ़े। इसमें कोई दुनिया भर की इधर उधर की बातें नहीं रहती, एकदम क्लियर है, सही है। एड्स रोग होता है तो होता है, देख जाइए हॉस्पिटल में जाइए, रोगी मिलिए, ऐसा नहीं कि एड्स रोगी नहीं होते, ये जान लीजिए। तो ये बता दिया कि जो सिरिंज होनी चाहिए, निडिल होनी चाहिए, उसका उपयोग केवल एक बार सिरिंज का उपयोग एक बंदे ने अपने लगा लिया तो दूसरे बंदे को नहीं टच करना चाहिए। कितने भी आप बहुत फ्रेंड्स हो, म्यूचुअल फ्रेंड्स हो, कैसे भी फ्रेंड्स भी कई प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि अगर ऐसा करते हैं, जान लीजिए, तो फिर आपके लिए समस्या है। और फिर विभिन्न प्रकार की नशीली दवाइयों से भी बचना चाहिए। अगर आप नशीली दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं तब भी आपको इन सब चीज़ों से आदत पड़ जाएगी, लत पड़ जाएगी, तो फिर आप ध्यान ही नहीं दे पाएंगे आप इन सब चीज़ों का। और अगली चीज़ क्या होनी चाहिए कि अगर आपकी बॉडी में कोई चीज़ चल रहा है, क्या हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है आपको, आपके फिर धड़कन बढ़ रही है, घट रही है, तो वैसे ही अगर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, या कहने का मतलब जैसे मैंने बताया, कीड़ा, घाव, जलन, सूजन, लिक्विड मटेरियल का सिक्रेशन होना, इन सब तरीके से अगर लक्षण उत्पन्न होते हैं तो आपको उसमें किसी भी प्रकार की देरी ना करते हुए किसी एक विशेष यौन संबंध वाले जो टीचर होते हैं या यौन रोग विशेषज्ञ आपका क्या हुआ करता है, डॉक्टर होता है, उससे सलाह देनी चाहिए और उस रोग का इलाज करा लेना चाहिए समय से पूर्व। नहीं, बीमारी जब फैल जाया किया करती है तो फिर उसका इलाज कराना थोड़ा असंभव होता है, ये चीज ध्यान दीजिए। और यही सब चीज़ों को अगर आप ध्यान देंगे तो आप बढ़िया तरीके से यौन संचालित रोगों से बच सकेंगे। एकदम नॉर्मल, एकदम सीधा, एकदम देहाती छाप में आपको समझाने का प्रयास किया, यही हमारा टारगेट है। देखिए, एसटीडी रोगों के संक्रमण से पूर्व बचाव पर अधिक ध्यान देना चाहिए कि संक्रमण ना हो, इसके पहले इसका बचाव करना चाहिए। इस रोग का साधारण क्रियाकलाप से बचाव किया जा सकता है। जो हमारी एक्टिविटीज हैं अवर डेली लाइफ की, उनसे क्या किया जा सकता है, इसका बचाव किया जा सकता है। और बचाव में क्या है, नंबर 1, अनजान एवं अनेक व्यक्तियों से लैंगिक संपर्क नहीं रखना चाहिए। ये पहला सबसे इंपॉर्टेंट कारण यही है, क्योंकि लैंगिक संपर्क से ये रोग फैलता है। तो अगर जब आप इसी को स्टॉप कर देंगे तो ये रोग फैलेगा ही नहीं, बस खत्म। विभिन्न प्रकार की अवरोधक विधियों जैसे मैंने बताया उनका उपयोग करेंगे तो हो सकता है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं फैलेगी। सदैव निर्जमीकृत मतलब स्टेलाइज्ड
इसी को कहते हैं, जैसे उसको गर्म किया जाता है इतना तो उसमें से बैक्टीरिया वगैरह विषाणु वगैरह मर जाते हैं, लेकिन इसी को हमने कहा कि नहीं प्रयोग की जाती है। पहले लोग गर्म किया करते थे, जैसे एक लोग को इंजेक्शन दे देते फिर नीडल को रख के बॉयल कर देते पानी में, लेकिन उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता था। इसीलिए अब देखिए केवल एक नीडल का उपयोग केवल एक बार किया जाता है। सुई एवं सिरिंजों का उपयोग करना चाहिए तथा नशीली दवाइयों के उपयोग से बचना चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज। और फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई एबनॉर्मल कैरेक्टर दिखे, एबनॉर्मल कोई लक्षण दिखता है, जैसे घाव हो, जलन हो, पीड़ा हो, एसिडी के संकेत होने पर तत्काल अनुभवी यौन रोग विशेषज्ञ से क्या कराना चाहिए, इलाज कराना चाहिए। तो इन सभी रोगों से क्या किया जा सकता है, बचा जा सकता है। तो इस तरीके से हमने आज आपका ये पूरा लेक्चर समझाने का प्रयास किया। आप लोग इसका बढ़िया सा एक नोट्स देखिए, बनाइए और इसे पढ़िए। कम से कम मैं लेक्चर को कहता हूँ 2 बार सुना करो, ज़्यादा बड़े लेक्चर नहीं रहते हैं, 2 बार आप सुनिए, एकदम सारी बातें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और आप फिर उसके बाद कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि दोबारा आप रिवाइज कर नहीं पा रहे हो, मैं अच्छी तरीके से देख रहा हूँ। तो इसलिए जब शुरुआत ही करो तो 2 बार पढ़ो, दोनों दिमाग में बैठ जाएंगी और फिर बढ़िया से इसकी नोट्स बनाओ, कंटास एकदम अपनी लाइफ को उज्जवल बनाओ। थैंक यू, धन्यवाद।